एंड एज आई टोल्ड यू कि ये चैप्टर आपकी ज्योग्राफी बुक का सबसे लंबा चैप्टर है, बट आई थिंक इनमें से बहुत सारी चीज़ें अबाउट द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और अभी भी मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को समझने में किसी तरह की दिक्कत फेस करनी पड़ रही होगी। In the previous video we already have discussed some of the important physical features of the India. I am making you remind, we have read about the Himalaya, we discussed the main feature of the northern plain, we discussed the main features of the peninsular plateau, and in this video we are going to discuss about the Ghat. इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे this is about the Ghat. बेसिकली अगर आप इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट ऑब्जर्व करते हैं, इंडिया का पॉलिटिकल मैप आपकी बुक में गिवन है एंड आई वांट कि यू मस्ट ऑब्जर्व द पॉलिटिकल मैप ऑफ द इंडिया। पेनिनसुलर पार्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इट इज़ द सदर्न पार्ट, जो हमारा नीचे का हिस्सा है, इट इज़ कॉल्ड एज एन पेनिनसुलर पार्ट। तो आप पॉलिटिकल मैप में देखेंगे कि हमारा जो पेनिनसुलर पार्ट है वहाँ पर आपका जो एंड है हमारी कंट्री का, एक तरफ आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और दूसरी तरफ हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं इट इज़ अबाउट द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। तो आपका जो वेस्टर्न घाट है ये आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से लगा हुआ है और जो हमारा ईस्टर्न घाट है इट इज़ नेक्स्ट टू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो जहाँ हम बात करते हैं कि हमारा पेनिनसुलर इंडिया की जो ईस्टर्न और वेस्टर्न बाउंड्री है, जहाँ पर वो ख़त्म होता है हमारे इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट, देन दे आर मार्क्ड विद द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू में, अभी पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पेनिनसुलर प्लेट्यू में देयर इज डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू वही है। तो डेक्कन प्लेट्यू का एंड जहाँ होता है इट इज़ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। अगेन रिपीटिंग कि हमारी कंट्री की जो एंड बाउंड्री है इट इज़ एंडेड बाय द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और अगर हम बात कर रहे हैं डेक्कन प्लेट्यू की विच इज़ लोकेटेड इन द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ द कंट्री, तो हमारे डेक्कन प्लेट्यू का एंड जहाँ होता है इट इज़ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। तो यहाँ से एक पॉइंट आपका यहीं से निकल कर आ जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट की, देन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट दे मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के किनारे पर दोनों लोकेट करते हैं। वेस्टर्न घाट, ये भी मैंने भी आपको बताया था, वेस्टर्न घाट इज पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्टल एरिया एंड ईस्टर्न घाट इज पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्टल एरिया। तो आपको घाट को और कोस्टल प्लेन्स को बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। हम दोनों के इंपॉर्टेंट फीचर डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट एंड इन नेक्स्ट वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल एरिया एंड ईस्टर्न कोस्टल एरिया। तो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं घाट की। आई थिंक आपको मैप में बड़े अच्छे से आप लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया होगा कि वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट कहाँ पर लोकेट करता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द मेन फीचर्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। आप क्वेश्चन को दोनों तरह से लिख सकते हैं, मेक अ डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट, और अदरवाइज यू कैन राइट डाउन डिस्कस द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ वेस्टर्न घाट एंड सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्कस द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द ईस्टर्न घाट। ये बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होने वाला है। जैसे हमने हिमालयाज में से हमारे 4 क्वेश्चन निकल गए थे, जब हमने नॉर्दर्न प्लेन पढ़ा था वहाँ से हमारे 3 क्वेश्चन निकल कर आ गए थे। व्हेन वी रेड अबाउट द पेनिनसुलर प्लेट्यू तो वहाँ से भी हमारे 3 क्वेश्चन निकल कर आ गए थे। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के बारे में सिर्फ इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको करना है। यू नीड टू लर्न द इम्पॉर्टेंट फीचर ओनली ऑफ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट आर कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब कि बीच बीच में से टूटे हुए नहीं हैं। यहाँ से इधर से उधर जाने के लिए आपको एक लंबा रास्ता निकाल कर जाना पड़ता है। दे आर कॉन्टिन्यूअस और वो बीच में से टूटे हुए नहीं हैं। इन वेस्टर्न घाट देयर आर सम इम्पॉर्टेंट घाट, द थाल, भोर, पाल, दे आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट आर हाइयर इन एल्टीट्यूड एज कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट। हाइट वेस्टर्न घाट की ज़्यादा है। अगर आप वेस्टर्न घाट की एलिवेशन की बात करते हैं, हाइट की बात करते हैं, देन इट इज़ 900 to
टू 1600 मीटर। जबकि अगर हम ईस्टर्न घाट की हाइट या एल्टीट्यूड की बात करते हैं देन इट इज 600 मीटर। ईस्टर्न घाट, इसने अभी बीच में ईस्टर्न घाट का स्टार्ट कर दिया है। यू कैन सी इन योर बुक ईस्टर्न घाट आर स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली टू नीग्रीज। ईस्टर्न घाट हमारा महानदी से नीग्रीज तक फैला हुआ है एंड ईस्टर्न घाट आर डिसकॉन्टिन्यूअस। जैसे कि आपने वेस्टर्न घाट का पढ़ा था कि वेस्टर्न घाट आर कॉन्टिन्यूअस, बीच बीच में से टूटे हुए नहीं हैं। ईस्टर्न घाट आर डिसकॉन्टिन्यूअस एंड इरेगुलर, इरेगुलर मतलब टूटे हुए हैं। दे आर डाइसेक्टेड बाय द रिवर, बीच बीच में से नदियां जो बे ऑफ बंगाल में जा रही हैं वो कहीं ना कहीं अपना रास्ता बीच में से बना रही हैं एंड देयर हैव दे रिवर डाइसेक्टेड फ्रॉम द ईस्टर्न घाट एंड दे मेक इट डिसकंटिन्यूअस, उनके निकलने से ही बीच बीच में से टूट गया है। इसके अलावा अभी वेस्टर्न घाट के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया था, द एलिवेशन ऑफ वेस्टर्न घाट इज हाइयर एज कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट। तो हमारी जब रेनफॉल आती है, जो हमारी रेन, यू कैन सी इन द मैप, आपको बहुत अच्छे से पता होगा अरेबियन सी कहाँ लोकेट करता है मैप में और बे ऑफ बंगाल कहाँ लोकेट करता है। आप नेक्स्ट चैप्टर में क्लाइमेट में काफ़ी कुछ पढ़ेंगे कि हमारी कंट्री के अंदर मॉनसून रेनफॉल किस तरह से आता है। लेकिन अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मॉनसून विंड हमारी कंट्री में अरेबियन सी से जब ऊपर की तरफ आती हैं, अरेबियन सी से हमारी कंट्री की तरफ आती हैं तो वो वेस्टर्न घाट की वेस्टर्न साइड से टकरा जाती हैं। एंड एज आई टोल्ड यू कि वेस्टर्न घाट की हाइट बहुत ज़्यादा है, तो रेनफॉल जितनी भी हमारी मॉइस्चर लेडन विंड होती है, वो विंड जिनके अंदर एक अच्छा खासा मॉइस्चर होता है, जो अरेबियन सी से ऊपर की तरफ आती है, वो वेस्टर्न घाट की वेस्टर्न साइड से टकराती हैं और वहाँ पर एक अच्छी खासी रेनफॉल करती हैं। जो रेनफॉल किसी रिलीफ फीचर या उठे हुए फिजिकल फीचर के टकराने से होती है, दैट रेनफॉल इज कॉल्ड एज एन ओरियोग्राफिक रेनफॉल। तो यहाँ पर आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं कि वेस्टर्न घाट, बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न घाट और बिकॉज ऑफ द हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट, इंडिया रिसीव ओरियोग्राफिक रेनफॉल। हमारी कंट्री में ओरियोग्राफिक रेनफॉल भी वेस्टर्न घाट की वजह से होती है। नाउ एज हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट, एक तरफ तो आपने पढ़ा कि यस द हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट इज मोर एज कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट। दूसरी तरफ अगर हम सिर्फ वेस्टर्न घाट की बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट की हाइट इंक्रीज होती जाती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। साउथ में हाइट ज़्यादा है एज कंपेयर टू द नॉर्थ। द हाइएस्ट पीक, अगर हम ऊंची पीक्स की बात करते हैं वेस्टर्न घाट की, देन अनाईमुडी एंड डोडा बेटा एंड दे आर अनाईमुडी एंड डोडा बेटा आर द इम्पॉर्टेंट हाई पीक्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। अगर हम बात करते हैं ईस्टर्न घाट की, देन महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट। इसके अलावा और भी बहुत सारी पीक्स लोकेट करती हैं ईस्टर्न घाट में, दे आर द सेवरोए और द जवादी हिल्स। नाउ यू कैन सी देयर आर सम इवन फेमस हिल स्टेशन, बहुत सारे अच्छे फेमस हिल स्टेशन भी हैं। ऊटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेमस, और कोडाई कैनाल, दे आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशन इन द ईस्टर्न घाट। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है ऑल द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे मैप में ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट कहाँ पर लोकेट करते हैं। देन यू विल बी एबल टू राइट डाउन द इम्पॉर्टेंट फीचर, यू विल बी मेक अ कंपैरिजन, एबल टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। इसके अलावा जो ये नेक्स्ट पैरा दिया गया है, ये मैं थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए बता देती हूँ, लेकिन इसमें से एज सच कभी भी कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। यू हैव रेड अबाउट द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये आपने पहले भी पढ़ा था पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। अकॉर्डिंगली ये पैरा वही डिस्कस होना चाहिए था, लेकिन आपकी बुक में ये यहाँ दिया हुआ है तो हम यहाँ इसको देख लेते हैं। इट कैन बी एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू में ब्लैक सॉइल, जो कि कॉटन के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू। और ब्लैक सॉइल कैसे बनता है? देयर आर नंबर ऑफ इग्नियस रॉक्स। जो इग्नियस रॉक्स आपको पता है जब उसमें से लावा बाहर आना शुरू होता है, जब वो इरेप्ट हो जाती हैं, देन बिकॉज ऑफ द वोल्केनोज बर्स्ट दिस ब्लैक सॉइल इज फॉर्म्ड। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन ये आपको आगे भी काम आएगा, 10th में काम आएगा। तो आपके नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में ब्लैक सॉइल
जो कि इग्नियस रॉक से बनती है या लावा के इरप्ट होने से या वोल्केनिक इरप्शन से बनती है। तो बेसिकली ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड दिस इज अगेन इट इज रिटर्न कि बिकॉज ऑफ द डेन्यूडेशन काफ़ी सारे टाइम पीरियड के बाद ब्लैक सॉइल इज फॉर्म्ड। अरावली हिल्स अगर हम बात करते हैं जो हमारी कंट्री में वेस्टर्न पार्ट या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लोकेट करता है, देन मेजर डिपोजिशन ऑफ ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द अरावली हिल्स। वहाँ पर भी हमें बहुत अच्छा डिपोजिशन देखने के लिए मिलता है। सो लाइक यहाँ पर इसके अलावा गुजरात, दिल्ली, यहाँ तक हमारा सारा अरावली हिल्स फैला हुआ है। एंड अगेन मेकिंग यू रिमाइंड कि ये वाला पॉइंट सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, इसमें से एग्जाम में कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो टिल नाउ विद द एंड ऑफ दिस वीडियो अगेन आई एम मेकिंग यू रिमाइंड कि हमने अभी तक हिमालय के बारे में डिस्कस किया है। वी रेड अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन, we discussed peninsular plateau, and in this video we get to be informed about the western and eastern घाट। I want कि आप ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर साथ साथ डिस्कस करते रहे तो मे बी आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी लेंथी नहीं लगेगा। इफ़ यू रीड इट ओनली एज कि ये आपको पता होना चाहिए, पता होना ही चाहिए, तो आपको कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो अभी के लिए ये वीडियो एंड करते हैं एंड इन नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ओके बाय, टेक केयर।